जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को ड गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका उपयोग होता है मधुमेह के उपचार में। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये बनी थी 1911 में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये केरल राज्य का त्यौहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश प्रसिद्ध है। इसे उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल में स्थित है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? यह शहतूत की पत्तियों को खाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। ये रिपीटेड है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में शुरू हुए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किन किरणों से करती है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारी।
सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर का। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जम्मू और कश्मीर का पहला गवर्नर कौन था? करण सिंह थे। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर थी। सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। पहला लेखक कौन था जिसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? रामविलास शर्मा थे। 8 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली पर्वतारोही कौन थी? ये थी शेरपा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे जी शंकर कुरूप। मलयालम के 1965 में इन्हें मिला था। प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर का पहले सेवेलियर कौन थे? शिवाजी गणेशन थे। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में मिला था। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये प्रदान किए जाते हैं कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये खेलकूद से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? 1 सितंबर 1956 को। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? ये कैलकुलेट किया था राधानाथ सिकंदर ने। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 को आधी रात में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूलशंकर तिवारी था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? ये रिपीटेड है, नरेंद्रनाथ दत्त था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है और कहाँ है? ये सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका में। विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? भूटान में एक भी सिनेमा घर नहीं है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था?
ये लगाया था लाला अमरनाथ ने पहला टेस्ट मैच शतक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? यह कहलाती है झूम की खेती। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% भाग पर खेती होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों हो जाता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? एडम स्मिथ कहलाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।